मेहता का उल्टा चश्मा। ओ बल्ले 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 बल्ले, तो कल से गैरेज जाऊंगा। और मैं भी कल से दुकान जाऊंगा। हाँ बल्ले 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 बल्ले। अरे मैं भी कल से मैरिज ब्यूरो जाऊंगा। मैं भी ऑफिस जाऊंगा। बल्ले 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 बल्ले। राठी भाई, हम सबको पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को आप पे गर्व है, क्यों दोस्तों? यस यस एब्सोल्युटली। हमने हाथी अंकल के लिए एक रैप सॉन्ग बनाया है। सो स्वीट। सुनाओ सुनाओ। अरे वाह, सुनिए फ्रेंड्स, रेडी? रेडी रेडी। हाँ हाँ। ये अंकल है, आंटी है, भीड़ू है, बंटा है, छोटे है, बड़े, तू फिक्र क्यों करता है? क्यों फीवर से डरता है? फीवर की शामत है, बुकर पे कयामत है, खाने से कोलीन की बुकर बाकी चावत है। 2400 घंटे घर इनके, समोसे, इडली और छोले की दावत है। ये एक मैजिशियन है, पेशे से फिजिशियन है, इलाज है इनका रामबाण रामबाण, करते हैं इनका सम्मान सम्मान। गोकुलधाम के है ये वैदराज वैदराज, और नाम है इनका हंसराज हंसराज। सरनेम हाथी है, छूने से इनके बीमारी भाग जाती है। सुख दर्द के साथी है हमारे प्यारे ये डॉक्टर हाथी है। हम करते हैं उनका सम्मान सम्मान, इलाज है इनका रामबाण रामबाण। साउंड अप करके कहते हैं लाउड, आप पर हमको दिल से प्राउड। थैंक यू बेटा। थैंक यू टप्पू सेना, बहुत ही अच्छा गाना था। और देखिए, आप सब लोग ध्यान रखिए, सब कुछ खुल गया है पर कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो आप लोग को भी ध्यान रखना है, ठीक है? बाय कोमल। चले चले बाय 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 बाय। हाथी भाई काम पर जा रहे हैं, कल से हम भी अपने काम पर जाएंगे और गैराज जाएंगे। यस यस। हाँ दोस्तों भाई, आज जिसको जितना आराम करना एक साथ कर लेना भाई, क्योंकि कल से तो सब बिजी हो जाएंगे। जेठा भाई, आप भले कल से बिजी हो जाओ, पर हम लेडीज लोग तो घर पर भी बिजी थे, हमें तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिली। मकाय, कोरोना काल में बार बार घर में चेकिंग होती रहती थी। घर में ठीक से काम हुआ है कि नहीं, रूम में कोई नहीं है तो फैन क्यों चालू है, मोबाइल चार्जिंग पे लगाना नहीं है तो स्विच क्यों ऑन है, काय नहीं आइकन लगाए। हाँ बिल्कुल, उल्टा कोरोना काल में तो लेडीज का काम बढ़ ही गया था। हाँ, आई एग्री, एकदम साची बात है। ये जेंट्स पर घेर पे बैठे बैठे हमारा काम ही बढ़ा रहे थे। खुड़ाई जी, सारू छे के कल से रोशन काम पे जाएगा। की गल कर रही है रोशन डार्लिंग, और तुम्हारे घर के काम में मैंने कितनी मदद की? रवाडे रवाडे, जितनी तूने मदद नहीं की उससे जास्ती रोज के रोज मैंने तेरे और गोगी के लिए नवी नवी डिशेस बनाई। अब वो सब मैंने खाया भी तो है। टिपन छे। मेरे घर में भी रोज नई डिश चाहिए होती थी खाने के लिए। नहीं ये खोटा है? नहीं नहीं, हाँ, जेंट्स को तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई। क्यों, मैंने तुम्हारे हाथ की कितनी डिश खाई? अब नहीं मतलब, हाँ हाँ डिश। तारक, चलो अच्छा है, तारक कल से ऑफिस जा रहे। बहुत अच्छा है। हाँ, और रोशन गैराज जाएगा, कम से कम थोड़ी शांति तो मिलेगी बाबा। हाँ, ये घर में थे ना तो थोड़ी फ्रीडम मिस हो गई थी। राइट अंजलि भाभी। अच्छा ठीक है भाई, आप लोगों की फ्रीडम अगर मिस हो गई थी तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम संडे को भी काम पे चले जाएंगे भाई। राइट राइट मैडम साहब, राइट। ओहो अच्छा। अय्यर, इतना टॉन्ट मारने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम जेंट्स ना लेडीज को कभी नहीं समझ पाओगे। अरे बबीता जी, जेंट्स क्या, आज तक लेडीज लोगों को ऊपर वाला भी ठीक से नहीं समझ पाया। करेक्ट है जेठालाल, इनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे ऊपर वाले ने भी हाथ जोड़े होंगे। और भिड़ू क्या गल की थी यारा? हाँ, काय बोलता है क्या कुछ भी? हाँ, आप लोग तो कभी समझते ही नहीं। ये भी बात है। काश मेरी पत्नी होती तो मैं भी उसके साथ ऐसे तू मैं करता, कितना मजा आता। लेकिन बिना पत्नी के लाइफ एक सजा है। आप काम करते हो लेकिन अरे आप लोगों की नोक-झोंक की वजह से बापूजी परेशान होकर अंदर चले गए। क्या माधवी, तुम लोगों को ना बोलने का सिर्फ मौका चाहिए, मौका। तेरी वजह से। ये चिटिया, मेरा नाम लेके गलत बात मत कर। अरे मैं परेशान होकर अंदर नहीं गया था भाई,
मुझे प्यास लगी इसलिए पानी पीने गया था। ओ अच्छा अच्छा, चालू रखो चालू रखो। मैंने क्या किया? मैं तो बोला था कि मैं देखो मैं तुम्हें हम लोग लेकिन मम्मी पापा अंकल आंटी कितना झगड़ा करते हैं। तुम तो समझदार हो यार, क्या बात कर रही हो? अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ प्लीज। आई बाबा आप लोग लड़ो मत प्लीज। यार बहुत अच्छा हुआ, अब तक हमारी शादी नहीं हुई है। वो लेकिन गोली, मैनू लगता है अपना भी फ्यूचर में यही हाल होगा। ओह नो, मुझे तो लड़ाई के नाम से डर लगता है। अरे डोंट वरी सोनू, जब हमारी शादी होगी ना तब हमारी मैरिज लाइफ में लड़ाई तो क्या नोक-झोंक भी नहीं होगी। ए टप्पू क्या बोल रहा है तू? हाँ जेठालाल, सुना तुमने क्या बोला उसने? अरे कुछ संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? लड़की के माँ बाप के सामने खुलेआम बोल रहा है कि हमारी शादी होगी तब, क्या मतलब है इसका? टप्पू बेटा क्या बोल रहे भिड़े अंकल? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी शादी मतलब जब हम शादी करेंगे। अच्छा अच्छा हाँ। अरे हाँ क्या हाँ? अरे बात तो वही हुई ना। अरे भिड़े अंकल मतलब जब मेरी और सोनू की शादी होगी तब हम बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे। अरे काय निर्लज्ज है यार, अभी तो खुलेआम बोल रहे जब मेरी और सोनू की शादी होगी। अरे भिड़े अंकल आप समझ नहीं रहे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी और सोनू की जब भी जिससे भी शादी होगी तब हम अपने लाइफ पार्टनर से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ तसा। अरे तो फिर पूर्ण वाक्य बोलायला पाहिजे ना, जिससे भी लाइफ पार्टनर, ये कौन बोलेगा? अर्थवट। भिड़े अंकल मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि जब हम शादी के मंडप में होंगे तब हम वचन लेंगे कि हम हमारे पार्टनर के साथ कभी झगड़ा नहीं करेंगे। मैं भी। ओ यारो, वो इनकी शादी की बातें सुनकर मैनू एक जबरदस्त आइडिया आया। जब भी टप्पू सेना शादी के लायक हो जाए तो क्यों ना टप्पू सेना का समूह विवाह करे? है जी, है जी, है जी। अरे वाह, अरे वाह, वाह काय समूहामध्ये काय ठेवलंय? मजा येईल ना सगळे असे एकत्र जाने। बहुत होशियार चटू। आ तो संगत दी रंगत छे। मस्त आइडिया है, टप्पू सेना का समूह विवाह। वाह। पापा, हम और हमारे पार्टनर की फैमिली जब समूह विवाह में आमने सामने होंगे ना तब एक कबड्डी का मैच भी रख देंगे। हाँ वो वधिया आइडिया है जी। मैं तो कहता हूँ हॉकी मैच भी रख देते हैं। हाँ अरे अच्छा आइडिया है ना? हाँ अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। अरे वैसे टप्पू सेना का समूह विवाह का आइडिया बुरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बबीता जी। वैसे एक बात और है दोस्तों, इस सामूहिक विवाह में एक नाम और जोड़ा जा सकता है। किसका? अभी अपने पोपटलाल का, हो सकता है तब तक उसका विवाह भी तय हो जाए। अरे थैंक यू मेहता साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? टप्पू सेना की शादी होगी तब तक मैं कुंवारा रहूंगा? ये क्या मजाक है? अरे नहीं भाई पोपटलाल, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी तय हो जाए, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। थैंक यू मेहता साहब। सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए सुकन्या ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है भाई? बोलिए, हाँ तो बोलिए। अरे पोपटलाल, हमारे हाँ बोलने से क्या होगा भाई? लड़की भी तो हाँ बोलनी चाहिए ना, क्यों दोस्तों? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जेठालाल। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, चलो मजाक को बाजू में रखते हैं, अभी सीरियसली बात करता हूँ मैं। पोपटलाल देखो, इतने महीने बाद कल से सबका काम धंधा शुरू हो रहा है, तो क्या सब अपने अपने काम धंधे में बिजी हो जाएंगे? हाँ? नहीं मतलब फिर भी हम लोग यथाशक्ति तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन तुम एकदम घोड़े पे मत बैठ जाना, रोज ऐसे फोन मत करना। हाँ मिली लड़की ऐसा मत करना भाई। हाँ जैसे ही लड़की मिलेगी हम तुम्हें इत्तला कर देंगे। क्या? अरे जेठालाल, इत्तिला है इसका उच्चारण। हाँ वही हम तुम्हें बता देंगे कि लड़की मिल गई भाई, रेडी हो जाओ। बराबर ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। लेकिन यारो, वो कल से हम सब काम पे जाएंगे, ये सोच के ही मेरा मन भांगड़ा कर रहा है। एक गल दसूं यारो,
यार ये कोरोना की वजह से ना लाइफ एकदम बोरिंग सी हो गई सी। वही जी हॉल से बेडरूम और बेडरूम से किचन, तो किचन से बाथरूम और कभी कभी घूमने के लिए बालकनी चला जाया करता था। अरे यार ये कोरोना ने ना लाइफ की गड्डी को पंचर ही कर दिया था। एक बारी ये कोरोना मेरे हाथ से चढ़ जाए ना तब मैं छट जाए। टोबी जा खुदाई जी करे कोरोना तेरे हट्टे ना चढ़े। हमारी हो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को कोरोना से आजादी मिल जाए और इस कोरोना की छुट्टी हो जाए। हाँ, यस कोमल भाभी, आई होप ये कोरोना का जल्दी छुट्टी हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हाँ हाँ मेरी भी गणपति बाप्पा से प्रार्थना है, गणपति बाप्पा सब कुछ पहले जैसा कर दो, सबकी लाइफ एकदम मस्त और तंदुरुस्त कर दो। बस हाँ बिल्कुल, मैं भी। तारक, अब बाकी बातें बाद में कीजिए, हम लेडीज लोगों को घर में बहुत काम है। होमवर्क है। तमें लोगों ने बातों से ना मेरे किचन का काम होगा ना किसी का पेट भरेगा। हाँ नसीब में ही नहीं है काम के टाइम बात करना। मुझे भी जाके अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं। बोलो। अरे भाई मुझे तो ये सारे काम करने हैं, आटा गूंदना है, सब्जी काटनी है, कपड़े डालने, और कौन करेगा? हाँ हो, पोछा आप करने वाले या मैं करूँ? सबके सामने ही पोछो तुम। याद हमारा तो मिक्सर ही नहीं चल रहा है। अच्छा, अरे तो ये अय्यर भाई को बोलो रिपेयर कर देंगे। जयलाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैकेनिक नहीं हूँ। आप तकनीकी आदमी तो है ना भाई, वो मिक्सर में नहीं मालूम पड़ता। नहीं मेरे को हुआ तब कुछ नहीं आता। सॉरी अंजलि भाभी। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं ठीक करा लूंगी। हाँ तो चलो दोस्तों, अभी बाद में बात करते हैं। अरे बाद में कभी मिलते हैं अय्यर भाई, कल से तो सब बिजी हो जाएंगे। बबीता जी थोड़ी देर रुको अय्यर भाई, जरा बातें करते हैं, मजा आ रहा है। तो फिर एक काम करते हैं जेठालाल, आज रात को 8:30 बजे वो वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं, है ना? ये 8:30 बजे का टाइम ठीक है। हंस भी तब तक हॉस्पिटल से आ जाएंगे और हम लेडीज भी अपना घर का काम करके फ्री हो जाएंगे। वाह। हाँ तो बस तय रहा, रात को ठीक 8:30 बजे हम लोग वीडियो कॉल की मीटिंग पे मिलते हैं। हाँ डन डना डन। नहीं वो तो मिलता ही है, लेकिन बाय 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 बाय। चलो मिलते हैं। हाँ चलो। ए अब्दुल। हाँ वीर भाई, गेट पे जो सैनिटाइजर रखा है ना वो वैसे ही रहने देना, और सबको बोलना हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर आना है। हाँ भिड़े भाई आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मैं हूं ना, अब्दुल ऑन फायर। या हालात हो गई आपकी बातें? तो कमाल है, तुम भी तो आए थे ना बातें करने के लिए। वो आपकी वजह से मुझे आना पड़ा था, वरना मैं यहाँ शांत पड़े पापड़ पैक करते बैठी थी। आपका हमेशा का है, बातें करना शुरू करते हो ना तो खत्म ही नहीं होती है बातें आपकी। अरे अभी तुम अपनी बातें खत्म करो और बोलो कि काम क्या है। अरे बोला तो था आपको पोछा करना है, गैलरी में बोला नहीं था? बातें करना नहीं भूलते हो आप, घर के काम भूल जाते हो, कमाल है तुमची। आई आप बाबा को ऐसे स्टूडेंट की तरह मत डांटो, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा मेरी प्रिंसेस सोनू जी ने, बिल्कुल पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन प्रिंसेस सोनू जी, आज महाराज का मूड अच्छा है, इस खुशी में पनिशमेंट माफ कर देते हैं। पिया माँ। प्रिंसेस सोनू जी, महारानी महाराज को कहिए कि भले ही वो महाराज है लेकिन पोछा तो उनको ही करना है। हाँ बिल्कुल, महाराज आज बहुत खुश है तो खुशी खुशी पोछा करेंगे। नहीं नहीं महाराज, पोछा तो प्रिंसेस सोनू ही मारेगी। नहीं, प्रिंसेस सोनू महारानी को पापड़ के पैकेट पैक करने में मदद करेगी और उसके बाद पढ़ाई करेगी। ठीक है, तो फिर महाराज भी अभी पापड़ के पकड़ के पैकेट पापड़ के पैकेट पैक करने में मदद करेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले हम अपने अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे। हाँ जरूर। वाह, कल से दुकान खुल रही है। चलो बाघा को बोल देता हूँ, बेटा तैयार है ना? अरे ये बाघा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं ये भतीजा भी चाचा की तरह गांव तो नहीं चला गया? बोलिए बोलिए सेठ जी। अरे हाँ भाई, ओ कहाँ है तू बाघा? घर पे। कौन सा घर पे? क्या सेठ जी, एक ही तो घर है। हाँ पर वो एक घर कौन सा वाला, गांव वाला कि शहर वाला? मुंबई वाले घर पे। हाँ भाई,
पता चला ना तुझे? पता चला ना सेठ जी। तो इसमें इतना दुखी होके क्यों बोल रहे है? दुखी होने की तो बात है सेठ जी। बाघा तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? रे तो खुश होने वाली बात है। भंवरलाल गांव चला गया, इसमें कौन सी खुश होने वाली बात है? कौन भंवरलाल? भंवरलाल सेठ जी, भंवरलाल जिसके हाथों की गर्मा गर्म मसालेदार मीठी मीठी चाय आप इतने सालों से दुकान में पी रहे थे, वो भंवरलाल। अच्छा, वो क्या गांव चला गया? हाँ, और सिर्फ गांव चला ही नहीं गया, वहां जाके उसने शादी कर ली, वहीं घर जमाई बन गया और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अरे भाई वो बात छोड़ने भाई, तू वो चाय की चिंता छोड़। अभी कल से दुकान खुल रही है, वो तुझे पता चला कि नहीं? पता चला ना सेठ जी। हाँ, तो वो सुनकर तुझे खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई। ये खुश खबर सुनते ही मैंने तो एक छोटा सा डांस भी कर लिया। वाह! और सीधा भंवरलाल को फोन करके बोला, ए भंवरलाल, कल से दुकान चालू हो रही है तो तेरे हाथ की मस्त गर्मा गर्म मीठी मीठी चाय दुकान में भिजवा देना। तब उसने कहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए गांव चला गया है और मेरी और नट्टू काका की खुशी दुख में तब्दील हो गई। अरे भाई तू भंवरलाल को छोड़ने भाई, भंवरलाल चला गया तो उसकी जगह कोई दूसरा कुंवरलाल आ जाएगा भाई। तू वो छोड़, तू मैन अपनी काम की बात सुन भाई। अभी कल से दुकान खुल रही है तो कल सुबह जल्दी तू दुकान आ जाना, ठीक है? और हाँ, नट्टू काका को बोलना कि उनको अभी दुकान आने की जरूरत नहीं है, बोलना कि गांव में ही रहे। क्या आप नट्टू काका को नौकरी से निकाल रहे हो? अरे नहीं भाई, जब तक ये कोरोना का कुछ निवेड़ा नहीं आ जाता तब तक। हाँ, मैंने उनसे वही कहा कि आपको दुकान में आने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझसे कहने लगे, नहीं बाघा, इतने महीनों से घर पे बैठ के मैं बोर हो गया हूँ, मैं तो दुकान आऊंगा ही। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मैं अभी नट्टू काका को ये मैसेज दे देता हूँ। हाँ, और उनको मेरा एक और मैसेज दे देना कि पगार की चिंता ना करे, उनको हर महीने टाइम टू टाइम पगार मिलता रहेगा। जी, वैसे नट्टू काका बता रहे थे कि आप हमें पगार में 1-1 लाख देने वाले हैं। कितना? 1-1 लाख? लाख नहीं, 1-1 लाख। 1-1 लाख हर महीने मैं तुम दोनों को पगार दूंगा। ये किसने बोला तुझे? नट्टू काका ने। ये लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे उनके दिमाग पे असर हो गई है क्या? है? क्या बोल रहे हैं वो? अरे वो तो बोल रहे थे कि आपने 1.5 लाख रुपए देने की बात की थी। फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, 1.5 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1-1 लाख चलेगा। अरे नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई ऐसी। कब बोला मैंने उनको ऐसा? कल रात को सपने में। ए बाघा! सेठ जी मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे तेरे मजाक में मेरा पूरा दिमाग हिल गया। अभी गुस्से में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देता तुझे तो। हाँ तो कोई बात नहीं, आपके बापूजी आपको कितना डांटते हैं लेकिन आप कभी भी मन पे नहीं लेते। उनका दिल रखने के लिए हमेशा चुपचाप सुन लेते हैं। वैसे ही अगर आप मुझे डांटते तो मैं भी आपका मन रखने के लिए चुपचाप सुन लेता। ठीक है, चल अभी कल तू दुकान आ जाना जल्दी। कल से हम लोग फिर से जोश और मेहनत से काम पे लग जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ सेठ जी, हाँ। कल कितने दिनों के बाद हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के दर्शन होंगे। कितने सारे कस्टमर आएंगे, कोई टीवी खरीदने आएगा, कोई फ्रिज खरीदने आएगा, कोई वॉशिंग मशीन खरीदने आएगा, कोई मोबाइल में रिचार्ज करने आएगा, तो कोई ऐसे ही आके टाइम पास करके चला जाएगा। टेम्पो वाला, डिलीवरी, पार्टी, पूरा दिन कल काम में कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा एकदम। दुकान 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 दुकान, ये चल तो कल मिलते हैं दुकान पे। जी जी सेठ जी, कल मिलते हैं। ओके चल बाय। वाह, इतनी बढ़िया बात की बाघा ने। पूरा दिन कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बिजी हो जाएंगे फिर से। दोस्तों, महिलाएं खरीदारी के लिए जाए और एक चीज पे दूसरी चीज फ्री मिल जाए तो बड़ी खुश हो जाती हैं। रोज जो रास्ता ट्रैफिक भरा रहता हो, अगर पुरुष कार लेके जाए और रास्ता बिल्कुल खाली मिले तो बड़े आनंदित हो उठते हैं। बच्चों को चॉकलेट मिल जाए
तो उल्लसित हो जाते हैं बच्चे। और ठीक वैसे ही व्यापारी जिसका काम धंधा बंद हो, उसका व्यापार काम धंधा शुरू हो जाए तो खुशी से रोमांचित हो जाता है, उल्लसित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। जैसे कि मेरे परम मित्र जेठालाल जो स्वयं व्यापारी हैं, अपना काम धंधा शुरू होने से बड़े खुश हैं और उनके दिल में खुशी आज निवास कर रही है। वैसे छोटे छोटे व्यापारियों का काम धंधा शुरू होने से, आगे बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था भी विकास करती है। और अगर देश की अर्थव्यवस्था विकास करती है, देश का अर्थतंत्र मजबूत होता है तो देश भी मजबूत होता है। तो जेठालाल की दुकान तो खुल रही है और आपकी हंसी की दुकान तो खुली हुई है, क्योंकि आप हमारे साथ देखते हैं रोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो इसी तरह देखते रहिए, हंसते रहिए। आया बाबूजी। अरे 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 अरे, इसने तो कुर्ते की शेरवानी कर दी। तुमने कुर्ता फाड़ दिया। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।